प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का और ये हमारा है तीसरा अध्याय इतिहास का। नाम है इसका बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इसके बारे में पढ़ेंगे और समय काल रहेगा हमारा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, लगभग 1200 सालों का इतिहास हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य, वही 1200 सालों का इतिहास, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में जो हमारा आर्थिक और राजनीतिक जीवन था 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य, इसमें अनेक परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने जो समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा, क्योंकि परिवर्तन कहीं भी हो, किसी भी स्तर पे हो, कम या ज़्यादा उनका प्रभाव अवश्य रहता है। उदाहरण के लिए वन क्षेत्रों में जो कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहाँ रहने वाले जो लोगों की वो जीवन शैली में बदल गई, जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञ जो किसी काम को करने में एक्सपर्ट होते हैं, दक्ष होते हैं, उसको बोलते हैं शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। और संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। आगे कहते हैं, इतिहासकार इन सभी प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राय साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद जो विभिन्न रिवाज हैं उन पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें अभिलेख, किसी भी कठोर सतह पर लिखे गए लेख को हम बोलेंगे अभिलेख, और अभिलेखों के अध्ययन को बोलते हैं अभिलेख शास्त्र। अभिलेख शास्त्र या इंग्लिश में बोले तो एपिग्राफी, अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। अब यहाँ यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा और किनके लिए इनकी रचना हुई, किसके लिए लिखे गए। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, किन लोगों ने इनको लिखा है और इनमें क्या लिखा है, और साथ में ये किसके लिए लिखे गए हैं। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। ये चित्र 3.1 के अंदर महाभारत का एक दृश्य है और ये मृणमयी मूर्ति, मृणमयी का मतलब होता है जो मिट्टी की बनी होती है। मृणमयी मूर्ति कला का एक एग्जाम्पल है। ये पश्चिम बंगाल से लगभग 17वीं शताब्दी की है। ये तो कहता है उपमहाद्वीप के जो भारत देश है, भारत देश के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत, क्योंकि हम इस पूरे विषय में जो हमारी कहानी चलेगी, जो हमारा विषय वस्तु रहेगी, वो सारी की सारी महाभारत के चारों तरफ घूमेगी। का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल काय महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान स्वरूप में 1 लाख श्लोकों से अधिक है। 1 लाख श्लोकों से भी अधिक संख्या इसमें श्लोकों की है महाभारत के अंदर, इसलिए इसको बोला गया विशाल काय महाकाव्य, विशाल महाकाव्य। और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से भी पहले की में प्रचलित थी, लिखा बाद में गया है, लेकिन वो कथाएं पहले भी समाज में प्रचलित थी। महाभारत की जो मुख्य कथा वस्तु है, जो मुख्य कथा है, वो 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण करती है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं, यदा कदा किंतु हमेशा नहीं। इस ग्रंथ के जो मुख्य पात्र हैं इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखलाई पड़ते हैं, यदा कदा, हमेशा नहीं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है, ये हमारी इस चैप्टर की पृष्ठभूमि है। अभी हम आगे शुरू करेंगे कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण।
जो वर्तमान स्वरूप में हमारे पास महाभारत पुस्तक है, उसका जो उपलब्ध रूप है, इसको हम बोलेंगे समालोचनात्मक संस्करण। और ये कैसे तैयार हुआ? कहता है 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे वीएस सुखतांकर। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे वीएस सुखतांकर। उनके नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। जो भी देश में, अपने देश के अंदर जो भी महाभारत की पांडुलिपियां थी, जो हाथ से लिखी हुई पुस्तकें थी संस्कृत में, उनको इकट्ठा किया गया। और परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। तरीका यही था कि कुछ श्लोक ऐसे इनमें जो सभी ग्रंथों में मिलते हैं, सभी पुस्तकों में है। महाभारत की जो पुस्तक मिली है हमें, उसके अंदर मिलते हैं। तो अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे, और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में, 13,000 पृष्ठ हो गए। जब उन श्लोकों को निकाल के लिखा गया, ऐसे श्लोक जो सभी महाभारत की पांडुलिपियों में पाए गए हैं, उनका जब निकाला गया तो उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। मतलब कई पुस्तकें बन गई, कई वॉल्यूम बन गए उसके। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। आपको पता है अपना देश आजाद 1947 में हुआ था। तो इसी टाइप से आपने याद रखना है कि इस प्रोजेक्ट को, महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है, उसको पूरा करने में 47 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर सामने आई है। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। जो संस्कृत के पाठ हैं उनके कई अंशों में, अनेक अंशों में समानता थी। और यह इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक, मीन्स पूरे उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक, सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई है। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए हैं। जब महाभारत का प्रेषण हुआ अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, या कुछ एरिया वाइज, तो उसमें कुछ प्रभेद उभर कर सामने आई हैं। इन प्रभेदों का संकलन भी किया गया है। उन्हें मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों या फुटनोट और परिशिष्टों के रूप में, जो अलग से पेज जोड़े जाते हैं, उसके रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके, वार्ता करके, संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। यह संवाद कैसा है? दवंद वाला है और मतैक्य, दोनों को चित्रित करता है। इसमें दवंद भी है और मतैक्य भी है। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। और 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया, क्योंकि पहले वाली जितनी बातें वो संस्कृत ग्रंथों की है, लेकिन यहाँ पर अब पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम की बात हो रही है। तो अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदा कदा उनकी समाज में अवहेलना भी की जाती थी। हम सब जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। साइड में देखिए, समालोचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का अंश बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित अंश मुख्य पाठ का हिस्सा है। ये ऊपर चित्र है, दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। ये रहा, ये जो ऊपर दिखाई दे रहे मोटे अक्षर, और नीचे फुटनोट है,
टिप्पणियां हैं। छोटा मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पाठ भेदों को दर्शाता है जिन्हें ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कहता है दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है, वो कहता है बंधुता एवं विवाह। भाई भाईचारे की जो परिभाषा है, विवाह का जो संस्कार है, उसमें अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। कहता है परिवारों के बारे में जानकारी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें हमारे आसपास दिखाई देती है उनको हम बड़े सहज भाव से, बिना उसमें किंतु परंतु किए या बिना कुछ सोचे कि इनका क्या इतिहास है, उनको हम सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती, भाई परिवार में कौन कौन लोग शामिल होंगे, एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं, काम करते हैं और अनुष्ठानों को, जो भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, कोई भी विशेष अवसर होता है, उसको साथ ही संपादित करते हैं, पूरा करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, संबंधी कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधी। ये तो हमारे रिलेटिव्स है, संबंधी है। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक जो रिश्ते हैं ये नैसर्गिक होते हैं, नेचुरल होते हैं और रक्त संबंधित माने जाते हैं। किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु कुछ अन्य समाजों में ऐसा नहीं माना जाता। आरंभिक समाजों के संदर्भ में जानकारी को आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। जो विशेष परिवार थे, उच्च वर्ग के परिवार थे, उनके बारे में जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाती है। जैसे हम कौरवों के बारे में, पांडवों के बारे में जानते हैं। किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बहुधा बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। अब यहाँ साइड में बॉक्स में दे रखा है पितृवंशिकता और मातृवंशिकता। पितृवंशिकता ऐसी वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है, जो हमारे समाज में सामान्यतः प्रचलित होती है। ये पितृवंशिकता की अवधारणा, ये पितृवंशिकता की परंपरा ही है। मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहां वंश परंपरा मां से जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं मातृवंशिकता। अब कहता है 2.2 में पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श क्या थे। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? बिल्कुल कर सकते हैं। एक सत्र पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के दो दलों, कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। कौरवों के पांडवों के बीच में आपको पता है जो महाभारत का युद्ध है वो कौरव और पांडवों के बीच में भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करता है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे। कौरव और पांडव दोनों का वंश क्या था? कुरु, जिनका एक जनपद प्रशासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ और जिसमें पांडव विजयी हुए। इसके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी और आज भी मौजूद है। जो महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर, और नेचुरल सी बात है, राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी अधिकार जमा सकते थे। अब यदि जहाँ भी पितृवंशिकता परंपरा अपनाई जाती है तो उस पिता के नाम से जो भी जमीन जायदाद जो भी होती है उस पे पुत्र का अधिकार हो जाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे राजाओं के संदर्भ में, तो राजाओं की तो प्रॉपर्टी होती है, वो जो राज सिंहासन होता है, जो राज्य होता है सारा, तो वहाँ पर फिर राज सिंहासन भी उसके अंदर शामिल हो जाता है और वो राज्य भी शामिल हो जाता है जिसपे उसका पुत्र अधिकार जमा सकता है। आगे कहते हैं अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। अब विभिन्नता के बारे में पढ़ेंगे हम। कहता है कभी पुत्र के न होने पर
यदि किसी राजा के यहाँ संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में तो स्त्रियां, जैसे कि प्रभावती गुप्त, जो किसकी बेटी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की सत्ता का उपभोग करती थी, मीन सत्ता शासन करती थी। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। अब क्या कहता है कि उत्तम पुत्रों का प्रजनन, यहाँ ऋग्वेद के एक मंत्र का अंश उद्धृत है, एक मंत्र से लिया गया अंश उद्धृत है यहाँ पे, जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। क्या कहता है कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। अब इंद्र कौन है? इंद्र सूर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। यहाँ और वहाँ, यहाँ का मतलब है पिता और वहाँ का मतलब है पति के ग्रह से है, पिता और पति के घर से है। अब सब जन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया गया है। यह उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन, पहले अध्याय का नाम है आदि पर्वन महाभारत के, और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। क्या कहता है? कौरव किसके पुत्र थे? धृतराष्ट्र के, और पांडव उनके बांधव जन थे, भाई थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। जो छोटे थे पांडु, वे हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, अंधे थे। किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए तो हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में जो ज्येष्ठ था, जो बड़ा था, दुर्योधन, उसको बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला कि हे भूपति, अपने पिता को बोल रहा है, दुर्योधन धृतराष्ट्र को बोल रहा है कि हे भूपति, अपूर्णता के कारण, मीन्स नेत्रहीनता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था। हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि पांडु की मृत्यु हो चुकी है। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी हो जाएंगे। हम और हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में शुद्र समझे जाएंगे, निम्न समझे जाएंगे। इस तरह के उदाहरण अक्सर सत्य न भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। अब यह कहता है विवाह के नियम, विवाह के नियम जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, क्योंकि पितृवंशिकता तो है पुत्रों पर आधारित, वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को क्या बोला गया है? बहिर्विवाह पद्धति। बहिर्विवाह पद्धति मतलब अपने गोत्र से बाहर उसका विवाह करना लड़की का, तो उसको बोलते हैं बहिर्विवाह पद्धति। इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान, बेटी का दान, विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया और आज भी माना जाता कई जगह। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का आदान प्रदान करते थे। अब कहता है विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार पहले देखिए, अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते थे, उसको बोलते थे अंतर्विवाह।
यह समूह के एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों को हो सकता है, तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, अंतर विवाह। क्या बोलेंगे, अंतर विवाह। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा बहिर्विवाह। इसमें क्या कहते हैं, गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं बहिर्विवाह, जो उधर भी देखा था हमने, ये रहा बहिर्विवाह पद्धति। फिर कहता है तीसरे पे बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी मतलब ज्यादा पत्नियां, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी जो राजा लोगों में आम मिलती थी। फिर कहता है बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा, कई पति, एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति, जैसे कि महाभारत के अंदर द्रौपदी के, ये उसका एग्जाम्पल है। का भी आदान प्रदान होता था, विचारों का भी आदान प्रदान होता था, वस्तुओं के साथ साथ शहरों में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाई गई। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं, नियमों का लेखा जोखा तैयार किया, जिसको बोलते हैं विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्मृति है मनु स्मृति, जिसका संकलन काल है लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मनु स्मृति का संकलन काल कब है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, और यह भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ माना जाता है मनु स्मृति। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था, सभी जगह कदापि नहीं था। अब कहता है दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। 8 प्रकार, इनमें से जो पहले 4 हैं, पहले चार वो उत्तम माने जाते हैं। पहले 4 को उत्तम और बाकी 4 को निंदित माना गया है। तो टोटल कितने हो गए, 8 प्रकार हो गए। प्रथम 4 को उत्तम माना गया है, बाकी 4 को निंदित माना गया है। ये विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। आगे कहता है स्त्री का गोत्र, लेकिन आप साइड में ये देख भी सकते हैं, यहां दे रखे हैं विवाह के 8 प्रकार। यहां मनुस्मृति से पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। पहले में क्या कहता है, कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ, जिसको वेद का ज्ञान, उसको बोलते हैं वेदज्ञ, वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। यह होगा विवाह का पहला प्रकार। चौथा दे रखे हैं। उसके बाद पिता वर वधु युगल को, दोनों को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता था। ये चौथा टाइप है। 5वां, वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। ये 5वां प्रकार हो गया। और 6ठा है स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग, जिसकी उत्पत्ति काम से है। तो ये कुछ टाइप दे रखे थे। वैसे ये 8 प्रकार थे, जिनमें 4 उत्तम माने गए, 4 निंदित माने गए। अब स्त्री का गोत्र कैसे, कहाँ से चलेगा। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई है। तो इसका मतलब गोत्रों की शुरुआत कब से हुई, 1000 ईसा पूर्व से। वह लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र का नाम एक वैदिक ऋषि के नाम पर था, वैदिक ऋषि के नाम पर। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। नंबर 1, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। ध्यान रखेंगे आप। पहला क्या था कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। दूसरा, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। एक ही गोत्र के जो सदस्य हैं वो आपस में विवाह नहीं कर सकते, और शादी के बाद, विवाह के बाद
स्त्री को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को अपनाना पड़ेगा। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। सातवाहन, इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। कब से कब तक था? लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक। तो कब से कब तक बताया? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक। और कहाँ पर था? पश्चिम भारत और दक्कन के कुछ भागों पर। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। अब कहता है अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए, जिसका पुत्र से अंत होता है, मतलब पुत्र। यह एक प्राकृत शब्द है पुत्र, जिसका अर्थ है पुत्र। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची नाम है। गौतमी, गौतम और वशिष्ठ के ये दोनों वैदिक ऋषि थे, जिनके नाम से गोत्र है। तो यहाँ देख सकते हैं राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सातवाहन राजा है। वैसे ये प्राकृत में हो गए, लेकिन यदि हम अपनी हिंदी भाषा में पढ़ें तो राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, राजा वशिष्ठी पुत्र शामी श्री पुलुमाई, राजा गौतमी पुत्र शामी श्री यन सातकर्णी, राजा मधारी पुत्र स्वामी शक्षेन, राजा हरिति पुत्र चत्रपन सातकर्णी, राजा हरिति पुत्र विनुकद और चतुकुलानंद सातकर्णी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकर्णी। तो यहाँ पर आप ये जो नाम देख रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं इसमें कि कितने इसमें यहाँ कितने गौतमी पुत्र और कितने वशिष्ठी के पुत्र हैं। पुत्र का पुत्र। एक सातवाहन राजा तथा उसकी पत्नी। सातवाहन राजाओं की आकृतियां बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण, भित्तियां होती दीवारों पर उत्कीर्ण की जाती थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। कहता है उपनिषद में मातृनाम। उपनिषद में मातृनाम, तो ये एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है। आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिसमें से कई लोगों को उनके मातृनामों से निर्दिष्ट किया गया है। माता की सलाह देखिए, महाभारत में माता की सलाह। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया, तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र, अपने बड़े बेटे दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की थी। क्या कहा था कि शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा और अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे, यदि तुम शांति की संधि करोगे तो। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। लालच को और क्रोध को। अब कहते हैं कि हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ आनंद से इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, ना धर्म और ना ही अर्थ की प्राप्ति होती है, ना ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं है। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया। अब यहां कहता है कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा मीन्स एक से अधिक पत्नियां को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे।
इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसे कि ब्राह्मणीय व्यवस्था में था, पीछे हमने पढ़ा था कि पत्नी शादी के बाद अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने पति के गोत्र को अपना लेगी, लेकिन यहाँ ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर विवाह पद्धति मीन्स बंधुओं में विवाह संबंधों को दर्शाती है, जिनका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में आज भी है। अभी भी बांधुओं, ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृनाम, माता के नाम से उद्भूत चिन्हित किया जाता था। इससे प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात होता है कि शासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था, नाम हालांकि मातृवंशिक है। ये आप चित्र देख सकते हैं, एक युद्ध का दृश्य है। यह महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रों में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति अहिछत्तर, जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है, कि एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है सामाजिक विषमताएं, और इसमें भी वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, बिल्कुल परिचित हैं, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाती है, जिसमें कुछ जातियां उच्च मानी जाती है, कुछ निम्न मानी जाती है, उसको बोलते हैं सोपानात्मक। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त था, एक दैवीय व्यवस्था है, क्योंकि यदि किसी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं तो उसमें यदि ये शब्द जोड़ दिया जाए कि ये व्यवस्था दैवी व्यवस्था है तो उसको लागू करना आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था बताकर इसे शुरू करवाया। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था, और सबसे जो विशेष बात है इस वर्ण व्यवस्था में वो ये है कि यहाँ पर जो दर्जा है जाति का, वो आपके जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था, न कि कर्म पे। अब यहाँ 4 प्रकार के वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उनको अभी हम पढ़ते हैं डिटेल से। कहता है उचित जीविका। उचित जीविका, भाई किस वर्ण के लिए जीविका के क्या स्रोत हैं? धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों के लिए क्या मिलता है कि ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन कराना, अध्यापन करवाना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था। उनका काम दान देना और लेना था। ये बता दिया उन्होंने ब्राह्मणों का। तो 4 वर्ण हैं, उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण बताए गए, और ब्राह्मणों का काम क्या बताया गया कि इनका काम है अध्ययन और अध्यापन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, करवाना और दान लेना और देना। अब कहता है क्षत्रियों का कर्म क्या बताया गया? युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। तो ये बता दिया इन्होंने क्षत्रियों का। पहला किसका बताया? ब्राह्मणों का, फिर बताया क्षत्रियों का, और अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे, और साथ उसमें क्या जोड़ दिया गया? कृषि, गोपालन, व्यापार। कृषि, गोपालन, व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था, ये भी कर सकते थे वो। तो अंतिम 3 कार्य का मतलब वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना, ये थे वैश्यों के कार्य। और साथ में जोड़ दिया गया कृषि, गोपालन, व्यापार। और शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, वो थी तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो वर्ण व्यवस्था है उसके ऊपर नोट लिखें आप। तो वर्ण व्यवस्था में पहले आप बताएंगे कि धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के वर्णों का उल्लेख है? 4 वर्णों का, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और फिर उनके लिए जीविका के क्या क्या तरीके बताए गए हैं, आप उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट कहता है, इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि वर्ण व्यवस्था को लागू करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कौन सी नीतियां अपनाई। कहता है, एक पहली नीति कौन सी अपनाई, जैसा कि हमने पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवी व्यवस्था है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को देवताओं से जोड़ देते हैं तो वहां किंतु परंतु बहुत कम रह जाती है। और जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, प्राचीन काल की बात करते हैं, तो वहां तो नेचुरल सी बात है कि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले बहुत कम लोग थे। तो कहता है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवी व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का पालन, इस नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। तो दूसरा हो गया, राजाओं से जोड़ दिया। तीसरा, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था क्या है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इनको लागू करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया। तो यहाँ 3 तरीके बताए गए हैं। पहले, इसको एक दैवीय व्यवस्था बताया गया, वर्ण व्यवस्था को एक दैवीय व्यवस्था बताया गया। और मैंने अभी बताया आपको कि देवताओं से किसी चीज को जोड़ने से वो चीजें बड़ी आसानी से लागू हो जाती थी। दूसरा, उन्होंने शासकों को उपदेश दिया कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें और अनुसरण करवाएं। तो दूसरा हो गया, राजाओं के हाथ से आदेश हो गया। तीसरा, लोगों को यह भी विश्वास दिलाने का उन्होंने कोशिश की कि आपकी जो प्रतिष्ठा है वो जन्म पर आधारित है, जन्म पर, कर्म पर आधारित नहीं है, तो जिससे लोग अपना उसको भाग्य समझकर स्वीकार कर लें। तो यहां ये था। कहता है, दैवीय व्यवस्था, अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते हैं कि यह दैवीय व्यवस्था कैसी थी। इसके लिए उन्होंने ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसको उद्धृत किया है, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल है, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। कैसे? ब्राह्मण, उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ। वैश्य, उसकी जंघा से और उसके पांव से उत्पत्ति हुई शूद्र की। तो मुख से कौन पैदा हुआ? ब्राह्मण। बाजुओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पांव से शूद्र। तो ऐसे ही इनका दर्जा निर्धारित किया गया। आगे कहता है, उचित सामाजिक कर्तव्य। महाभारत के आदि पर्व जो पहला अध्याय है उससे कहानी उद्धृत है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या, धनुष सिखाने की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक एक वनवासी निषाद, ये उसकी जाति है निषाद, शिकारी समुदाय से एक बच्चा आया जिसका नाम था एकलव्य। क्या नाम था उसका? एकलव्य। किसके पास आया? ब्राह्मण द्रोणाचार्य के पास। और ब्राह्मण द्रोणाचार्य क्या काम करते थे, क्या करते थे? ये कुरु वंश के जो राजकुमार हैं उनको धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। तो यहां तक हम देख रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने उसको अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया। लेकिन एकलव्य ने क्या किया? उनकी प्रतिमा बनाई मिट्टी की और उसको ही गुरु मानकर वह तीर चलाने का अभ्यास करने लगी। समय के साथ, क्योंकि जैसे जैसे अभ्यास कोई भी करता है तो उसमें कुशलता उसे मिल ही जाती है। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धस्त हो गई, एक्सपर्ट हो गए, बड़े खूब धनुर्धर हो गए। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप जा पहुंचे। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा और क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीर अंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा धनुर्धारी कौन है जिसने कुत्ते का इस तरीके से मुंह बंद कर दिया।
उन्होंने एकलव्य को तलाशा और उसने स्वयं को किसका शिष्य बताया? द्रोणाचार्य का शिष्य बताया, द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार यह कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा, मतलब उसके जैसा कोई नहीं बनेगा। तो अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। आपको पता है बिना अंगूठे के तीर नहीं छोड़ा जा सकता, खींचा ही नहीं जा सकता बिना अंगूठे के। तो एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा, क्योंकि पहले कौन था? एकलव्य था। अब कहता है अक्षत्रिय राजा, ये एग्जाम्पल है जहां आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में समझाने की कोशिश की जा रही है। अब अक्षत्रिय राजा, वैसे तो धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा कौन बन सकता था? क्षत्रिय। लेकिन शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, ये नियम था। लेकिन किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी, जैसे मौर्य वंश, जो भारत का बहुत बड़ा राजवंश माना जाता है शुरुआती काल का। मौर्य वंश जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। बाद के बौद्ध ग्रंथों से में यह इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मण शास्त्रीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। शुंग और कणव जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। अब आपके लिए एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा कि शुंग और कणव ये ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। तो आप क्या बताएंगे? ये ब्राह्मण थे। क्या थे? ये ब्राह्मण थे। और ब्राह्मणीय ग्रंथों ने मौर्यों को क्या माना है? निम्न कुल का माना है, निम्न कुल का। हालांकि बौद्ध ग्रंथों में यह कहा गया है कि वे क्षत्रिय थे। जो मौर्य थे, मौर्यों को ब्राह्मण ग्रंथों ने क्या कहा है? क्षत्रिय कहा है। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ क्या कह रहे हैं? बौद्ध ग्रंथ तो कहते हैं क्षत्रिय थे, लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो उन्हें निम्न कुल का मानते हैं, निम्न कुल का। और इसलिए हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि शुंग और कणव ये क्या थे? ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कौन हो सकता है? क्षत्रिय हो सकता है। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था मायने नहीं रख रही है कि राजा कौन बनेगा। राजा वो बनेगा जिसके पास समर्थन है, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कोई भी जो समर्थन हासिल कर लेगा, संसाधन जुटा सकेगा, वो व्यक्ति राजा बन जाएगा। राजतव क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों को, जैसे शक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशीय मानते थे। ब्राह्मण इनको मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशीय मानते थे। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक शासक राजा रुद्रदामन, एक ही बात है, रुद्रदमन बोलिए या रुद्रदामन बोलिए। तो आपने ध्यान रखना है। तो पेपर में ये भी आता है एमसीक्यूज में, रुद्रदमन किस राजवंश के थे? तो ये शक राजा थे, शक। लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी द्वारा सुदर्शन सरोवर, जो गुजरात में, सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार मीन्स पुनः मरम्मत का कार्य का वर्णन मिलता है। किसने करवाया था? शक राजा रुद्रदमन ने। इससे ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी या गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण बताया है, और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया है, जिन्होंने क्षत्रियों के अहंकार का हनन किया, लेकिन स्वयं को क्या बताया? अनूठा ब्राह्मण बताया है सातवाहन राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई है, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए।
जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन श्योम को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे। जो सातवाहन राजा थे वो श्योम को, अभी देखा हमने ऊपर, अनूठा ब्राह्मण, सातवाहन राजा श्योम को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए। वे चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, चतुर्वर्णी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थी। जैसा हमने देखा वह अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का, जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। आगे कहता है जाति और सामाजिक गतिशीलता, जाति और सामाजिक गतिशीलता। ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट हो जाती है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। जो ब्राह्मणीय सिद्धांत है उसमें वर्ण की तरह जाति भी कर्म पे नहीं, जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे तो जातियों की तो कोई निश्चित संख्या ही नहीं थी। तो वर्ण तो 4 हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहां कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरण के लिए जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यवसायिक वर्ग जैसे सुवर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा एक ही व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि मंदसौर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में मंदसौर से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। तो रेशम के बुनकरों की श्रेणी का वर्णन कहाँ से मिला हमें? मंदसौर से। कहाँ से मिला? मंदसौर से। और ये लोग जो मूलतः लाट प्रदेश के निवासी थे। लाट कहाँ पर है? गुजरात में। लाट कहाँ पर है? गुजरात में। तो कहाँ के मूल निवासी कहाँ के थे ये? लाट के। और फिर वहां से कहाँ चले गए? मंदसौर चले गए, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। जो मंदसौर था, मंदसौर, उसे उस समय क्या कहते थे? दसपुर। वर्तमान नाम मंदसौर है कौन सा राज्य में? मध्य प्रदेश में। और ये लोग कहाँ से गए थे? गुजरात के लाट से। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना। दसपुर के जो राजा है, दसपुर मीन मंदसौर, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है और श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। वणिकों की स्थिति क्या है? संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? वणिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक, वणिक शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया गया है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक का नाटक है मृच्छकटिकम। शूद्रक का नाटक क्या है? मृच्छकटिकम। 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक है। लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में। नायक कौन है इसका नाटक का? चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया है। ब्राह्मण भी और वणिक भी है। जो चारुदत्त है, चारुदत्त, ये किसका, कौन से नाटक का नायक है? यह है मृच्छकटिकम का। मृच्छकटिकम किसने लिखा? शूद्रक ने लिखा। और इसका नायक कौन है? हीरो कौन है? चारुदत्त है। चारुदत्त कौन है? ब्राह्मण वणिक। ब्राह्मण भी है और वणिक भी है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है। तो इसका मतलब इन लोगों ने भी, चाहे ब्राह्मण है चाहे क्षत्रिय है, जिन्होंने व्यापार का काम किया, उनके साथ उनको वणिक भी लगाया, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था। अब कहते हैं रेशम बुनकरों ने क्या किया। यहां आप एक संस्कृत के एक अभिलेख का अंश उद्धृत देख सकते हैं। कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है, जो कानों को प्रिय होता है। संगीत सभी को प्रिय होता है। अन्य को गर्व है
सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित हैं। विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन हैं। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में पारंगत हैं। अन्य जो लोग हैं युद्ध करने में शूरवीर है, शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। ये दे रखा है इन्होंने, रेशम के बुनकरों ने क्या किया। ये सारा जो जानकारी हमें मिली है ये कहाँ से मिली है? संस्कृत के अभिलेख से। 4 वर्णों से परे एकीकरण, 4 वर्णों से परे एकीकरण, इन 4 वर्णों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलावा। कहता है उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे समुदाय जिनके ऊपर ब्राह्मणीय विचारों का प्रभाव नहीं था तो उनको संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया है? विचित्र कहा गया है, असभ्य कहा गया है, पशुवत, पशुओं के जैसा चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांत में बसने वाले लोगों के हैं जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। जंगली जीवन, जंगलों में रहने के कारण कहा गया इनको जंगली। निषाद वर्ग, जिससे एकलव्य जुड़ा हुआ माना जाता था, निषाद इसी का उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदायों को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें क्या कहा जाता था? मलेच्छ कहकर। मलेच्छ क्या कहा जाता था उन्हें? असंस्कृत भाषी लोगों को मलेच्छ कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था। किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। ये जो लोग थे इनके बीच में मतों का, विचारों का आदान प्रदान होता रहता था। हालांकि कहा जरूर जाता था कि ये मलेच्छ है, जिसको असंस्कृत भाषी जो लोग हैं। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। कहता बाघ सदृश पति, बाघ के समान पति। यह सारांश महाभारत के आदि पर्वन से उद्धृत कहानी का है। आपको पता ही है ये कि जो पहला चैप्टर है महाभारत का, जिसको आदि पर्वन नाम बोला गया है, आदि पर्वन क्या कहता है? पांडव गहन वन में चले गए थे, थक कर सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस, जो मनुष्यों को मांस खाने वाला होता है, नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध से ने विचलित कर दिया। मानुष गंध मनुष्य की गंध जो मनुष्य के शरीर से जो पैदा होती है। और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसी बीच राक्षस वहां आ गया। उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ ले और आपका पुत्र मेरा पति हो। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यह दंपत्ति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया घटोत्कच। तत्पश्चात मां और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था। उनको यहाँ पर ये बोला गया है कि ये राक्षस है या वो लोग हैं जो ब्राह्मणीय विचारधारा से अपरिचित है या उसको नहीं मानते। कहता 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य, जिसको छूने से मना, घोषित कर दिया। सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया।
ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म खास तौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता। जैसे कुछ पवित्र मान लिए तो नेचुरल सी बात है उसका पॉजिटिव मिलेगा, तो कुछ दूषित मान लिए। शवों की अंत्येष्टि, डेड बॉडी की अंत्येष्टि है जो दाह संस्कार है, या मृत पशुओं को छूने वालों को चंडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चंडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए, पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्य क्या क्या बतलाए गए हैं। देखिए, पहला क्या कहता है, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। जो चंडाल लोग थे, चंडाल लोग, उनको गांव से बाहर रहना पड़ता था। ऊपर काम हमने देख लिए। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को क्या कहा जाता था, चंडाल कहा जाता था। और समाज में उनकी स्थिति क्या थी, सबसे निम्न कोटि की, सबसे निम्न कोटि की। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे। तो मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची देख लीजिए आप। क्या कह रहा है, पहले चंडाल किन्हें कहा जाता था, जो शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूते थे, उनको चंडाल कहा गया। चंडाल क्या कहा गया उन्हें, चंडाल। उनका वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न कोटि का दर्जा, सबसे निम्न कोटि का। कहाँ रहते थे, गांव के बाहर रहते थे। फेंके गए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे और संबंधियों से विहीन मृतकों की, जो लावारिस डेड बॉडी होती थी, उन्हें दृष्टि करनी पड़ती थी। और वधिक के रूप में भी कार्य करना पड़ता था। यदि किसी का कोई वध करना होता, किसी जानवर का, तो वधिक के रूप में भी कार्य करना पड़ता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फासियन, जिसको हम फायान भी कहते हैं, फासियन, लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य लोग उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। मतलब आते थे वो ढोल ढमाके के साथ आते थे। इस प्रकार की करताल उनको बजानी पड़ती थी ताकि लोग उनको न देखें, उनसे दूर चले जाएं। एक और चीनी तीर्थयात्री स्वेनसांग, हायून सांग भी कहते हैं, लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में कहता है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का संकेत भी मिलता है। एक चित्र देख लीजिए आप। एक भिक्षु का चित्रण है, पत्थर की मूर्ति या गांधार, लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की है ये। अब कहता है बौद्धिस्ट एक चंडाल के रूप में, बौद्धिस्ट एक चंडाल के रूप में। चंडालों के बारे में आपने ऊपर देख लिया, क्या कर्म थे, किनको चंडाल कहा गया है। अब देखिए, क्या चंडालों ने अपने आप को समाज की सबसे निम्न श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया। यह कहानी पढ़िए, जो कौन सी भाषा में लिखी गई, पाली भाषा में। और कौन से जातक से, मातंग जातक से। कौन से जातक से, मातंग जातक से। कौन सी भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में। कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। इस कथा में बौद्धिस्ट पूर्व जन्मों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जातक कथाएं एक चंडाल के रूप में चित्रित है। क्या करती है, कहता है एक बार बौद्धिस्ट ने बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। जो बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्ट पूर्व जन्मों में जो बुद्ध है, उन्होंने एक बार बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया और उनकी, सॉरी एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं ये चीजें। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि एक बार बौद्धिस्ट ने, जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध से पहले जो पूर्व जन्म में,
उन्होंने बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया और उनका नाम था मातंग। क्या नाम था? मातंग। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में आए और वहां उनकी मुलाकात दिथ मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। दिथ मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसने क्रोधित सेवकों से मातंग की पिटाई करवाई। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गई। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दिथ को उन्हें सौंप दिया। दिथ उपवास से क्षीण हुए, 7 दिन से भूखा था, हुए मातंग को लेकर चंडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दिथ से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ, मांडव्य कुमार। और बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया। 3 वेदों का, जो एक वेद का अध्ययन करते हैं उसको वेदी बोलते हैं, 2 वेदों के अध्ययन वाले को द्विवेदी बोलते हैं, 3 त्रिवेदी और 4 वाले को चतुर्वेदी। और प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। जो मांडव्य कुमार है वह 16,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने, मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आई और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं है। और भोजन किसके लिए बनाया है? ब्राह्मणों के लिए। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी है, वह भेंट के पात्र नहीं है। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त है वह भेंट के योग्य है। यहां मातंग ने कई बातें क्लियर कर दी है। क्या बता रहे हैं मातंग अपने पुत्र को? कि जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है, अज्ञानी है, वह भेंट के पात्र नहीं है, भेंट के योग्य नहीं है। और इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त है वो भेंट के योग्य है, चाहे उनका जन्म कहीं भी हुआ हो। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब दिथ मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो उनसे माफी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य और ब्राह्मणों को दे दे। अब कहता है जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। यहीं से आपका जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी की बुक से वो बनेगा कि आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की जो विषमताएं हैं वो कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। और ये समझेंगे हम अभी जब हम पढ़ेंगे पॉइंट हमारा 4th, जन्म के परे, जन्म से परे क्या क्या चीज़ें हैं, संसाधन और प्रतिष्ठा कैसे मिलती थी, आर्थिक जो संसाधन है और प्रतिष्ठा का क्या महत्व था, कैसे मिलती थी वो। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन खेतीहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा, सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। तो यहां पर हम साइड में देख लेते हैं द्रौपदी के प्रश्न। द्रौपदी के प्रश्न, ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में 2 भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम क्या मत प्रकट किया गया है? प्रथम तो यह है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया है तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। ये बात इनका मत है ये कि पत्नी के ऊपर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। इसलिए यदि वो पहले हार गए हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को द्रौपदी को दांव पर लगाया है तो इसको गलत नहीं मान रही है। दूसरा यह है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को
उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। अब कहता है, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा जो हमने ऊपर पढ़ा था कि संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार, संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार, कैसे कैसे अधिकार प्राचीन काल में उपलब्ध थे। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे जिसके माध्यम से ये समझेंगे कि संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के क्या क्या अधिकार थे। कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्रुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, जुए के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस ध्रुत में श्रवण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य और अपनी प्रजा की संपत्ति, मतलब सब कुछ, चाहे वो सोना है, हाथी है, रथ है, दास है, सेना है, कोष है, राज्य है और अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर शिवम को भी दांव पर लगाकर गंवा बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। अब संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे पर जो इन कहानियों में वर्णित है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में उठाए गए हैं। अब क्या कहती है मनुस्मृति इसके बारे में? देखिए, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद, जो पिता की जायदाद है, उसका माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। किंतु जो ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा बेटा है, जो बड़ा बेटा है वो विशेष भाग का उत्तराधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और उसे क्या कहते थे? स्त्री धन। क्या कहा जाता था उसे? स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। आपने एक धनाढ्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, के बारे में पढ़ा है। किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखीय व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की जो भिन्नता है वो संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई है, आज भी है। जिस व्यक्ति की या जिस महिला या पुरुष, जैसे जिसकी भी है, जैसे हम समाज में देखते हैं कि आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच कम होती है तो पुरुषों की ज़्यादा है तो उनका वर्चस्व कायम रहता है। फिर तभी तो बता रही है कि दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच जो सामाजिक हैसियत की भिन्नता है वो संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से है। और यही समाज में केवल महिला और पुरुष की बात नहीं है, बल्कि समाज में जो उच्च और निम्न वर्ग है उसके बीच भी यही अंतर है। क्योंकि जिस व्यक्ति की संसाधनों तक जितनी ज़्यादा पहुंच है उसकी हैसियत उतनी ऊंची हो जाती है। कहता है स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए। पहले आप पढ़ेंगे पुरुषों के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे स्त्रियों के बारे में। पुरुषों के लिए मनुस्मृति क्या कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके बताए गए पुरुषों के लिए। क्या बता रहा है? विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश करके, कार्य द्वारा और सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। ये 7 तरीके बताए मनुस्मृति ने पुरुषों के लिए धन अर्जन के। पहला क्या बताया है कि विरासत में जो उसे मिला है, विरासत में जो उसे मिला है, या खोज करके या खरीद करके, या किसी को विजित करके, या कहीं इन्वेस्टमेंट करके, निवेश करके, या कमा के कार्य द्वारा, या फिर सज्जनों के द्वारा जो भेंट उसे दी गई है उसको स्वीकार करके। तो ये 7 तरीके पुरुषों के लिए मनुस्मृति ने बताए हैं। और मनुस्मृति स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके बता रही है, पुरुषों के लिए 7 और महिलाओं के लिए 6। क्या कहता है? वैवाहिक अग्नि के सामने वधू गमन के समय मिली भेंट, ये
स्नेह के प्रतीक के रूप में, और भ्राता जो भाई है, माता है, पिता है, उनके द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त प्रवर्ती काल में, बाद के काल में मिली भेंट, और वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हुआ हो, वो होगा स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन का माध्यम। तो पुरुषों के लिए 7, महिलाओं के लिए 6। अब कहता है दूसरा पॉइंट हमारा 4.2 में, वर्ण और संपत्ति के अधिकार। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। वर्णों के आधार पर संपत्ति के अधिकारों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। एक तो महिला और पुरुष के आधार पर हो गया एक भेदभाव, तो यह एक आधार हो गया महिला और पुरुष के आधार पर, लैंगिक आधार जिसको हमने नाम दिया ऊपर। अब उसके अलावा कह रहा है दूसरा वर्ण। वर्ण का भी एक आधार था कि कौन से वर्ण में है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी, मतलब 3 उच्च वर्णों की सेवा। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। अब जिसके पास जितनी ज्यादा संभावना है वो उतना ऊंचा है, उतना ही धनी है। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं, हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और सत्र पर जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था। एक दृष्टिकोण तो यह हो गया जो जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की बात करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करता है। जहां कर्म प्रधान नहीं है बल्कि जन्म प्रधान है, वह ब्राह्मणीय दृष्टिकोण, ब्राह्मणीय दृष्टिकोण। अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की है। अब इसी का एक एग्जाम्पल हम यहां दे रहे हैं। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है विकसित हुई। क्या कहता है? बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमताएं मौजूद थी। इस बात को तो स्वीकार किया है कि समाज के अंदर ऊंच नीच विषमता थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक है और न ही स्थायी है, न तो इसके लिए प्रकृति जिम्मेवार है और न ही ये सदा रहने वाला है। यदि कोई व्यक्ति अपनी हैसियत को बदलना चाहे तो बदल सकता है। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया। जन्म के आधार पे, कर्म के आधार पे मान रहे हैं, लेकिन जन्म के आधार पे जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको अस्वीकार किया उन्होंने। एक धनाढ्य शूद्र, यह कहानी दी गई पाली भाषा से। पाली भाषा का बौद्ध ग्रंथ है मध्यम निकाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्यम निकाय कौन से धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। जो एक राजा, नाम क्या है? अवंती पुत्र, और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। जो वार्तालाप हुई थी, उनमें बातचीत हुई थी। यद्यपि यह कहानी अक्सर सत्य नहीं होती, कहानी अक्सर सत्य नहीं होती, बल्कि वो प्रतीकात्मक रूप से या संकेतात्मक होती है। तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। क्या दर्शा रही है? जो राजा है अवंती पुत्र, उसने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियां निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली हैं। केवल ब्राह्मण पवित्र हैं, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित है और ब्रह्मा के वंशज हैं। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत सवर्ण बात करता? अवंती पुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती तो वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे। मतलब ये बता रहे साथ में कि पहले कौन उठेगा, बाद में विश्राम कौन करेगा, मतलब काम कौन करेगा, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। ये बात कह रहा है अवंती पुत्र। तो मतलब धन के सामने वर्ण व्यवस्था नहीं चल रही। कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंती पुत्र ने स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। मतलब असली जो भेद है वो अमीर और गरीब का है।
जिसके पास जैसा संसाधन प्रतिष्ठा जुटी, जैसा संसाधन जुटा वैसी प्रतिष्ठा भी जुटी है। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी की। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था और कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र है था जहां उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था। जैसा हमने पहले पढ़ा, अध्याय 2 में पढ़ा था कि इस क्षेत्र में मीन तमिलकम क्षेत्र में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला वाले क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी, मिंज राज्य थी, और यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। क्योंकि प्रशंसा सुननी सबको अच्छी लगती है, तो इनको भी प्रशंसा, राजाओं को प्रशंसा बहुत और भी ज़्यादा अच्छी लगती रही है। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वह मिल बांटकर उसका उपयोग करेंगे। कहता है निर्धन दानी सरदार, निर्धन दानी सरदार। यह रचना पुरु नारुरु से उद्धृत है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पद्मावली है। इस रचना में एक चारण में जो प्रशंसा में लिखता था, अपने आश्रयदाता का, अपने राजा का, अपने सरदार का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति कर रहा है कि उसके मीन्स आश्रयदाता, उसके पास हर रोज दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, मतलब निर्धन है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है दान देने से मना कर दे। वह इरंतई मतलब एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की शुद्धागा शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ, तुम सभी चारण जिनके होठ इतने दक्ष है प्रशंसा में। यदि हम उनसे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से क्षीण हुई पसलियां उसे दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा कि मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। यहाँ ये मूर्ति भी साथ में, एक सरदार उसका अनुयायी है, पत्थर की मूर्ति है। अमरावती जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल के लिए जगह चूज की गई है, अमरावती आंध्र प्रदेश, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी की है ये। अब यहाँ पर कहता है चारण ने सरदार को दानी बताने के लिए किस तरह के दाव पेच अपनाए हैं, अच्छी तरीके खूब अपनाए हैं। धन अर्जित करने के लिए सरदार को क्या करना होता था जिससे वह उसका कुछ अंश चारण को दे सके। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विषमताओं की जो व्याख्या है और एक सामाजिक अनुबंध, क्योंकि अब यहाँ ब्राह्मण और बौद्ध दोनों परंपराएं साथ साथ में पढ़ रहे हैं। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर अपना दृष्टिकोण सामने रखा। तो ये त्रिपिटक में से एक पिटक है शुद्ध पिटक। बौद्धों के त्रिपिटक है, 3 ग्रंथ हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो शुद्ध पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं था, वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे, प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। मीन्स कोई लोभ लालच किसी प्रकार का नहीं था। किंतु यह व्यवस्था क्रम से पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर तो क्रोधित हो और जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे, उसे दंड दे, जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करें, और बदले में हम उसे क्या देंगे, चावल का अंश देंगे। मीन्स एक राजा चाहिए हमें जो उचित फैसले ले, जिसको दंड देना उसको दंड दे, जिसको प्रशंसा देनी है, जिसकी प्रशंसा करनी उसकी प्रशंसा करें, और बदले में हम उसको टैक्स के रूप में क्या देंगे, चावल देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत मतलब सबकी सहमति की उपाधि प्राप्त होगी राजा को। इससे ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर
वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। जैसे आपने ऊपर पढ़ा चावल, भाई चावल देंगे हम उसको। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी है। यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो सीधी सी बात है, जब बनाई मनुष्य ने है तो वो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं और इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। पाली में लिखा गया है, प्राकृत में लिखा गया है, तमिल में लिखा गया है जो आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी, अथवा जो विशिष्ट परिपाटी में, मतलब जो उच्च वर्ग की संस्कृत, जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी, किनके द्वारा, किस भाषा में। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे? ये ग्रंथ है भाई, ये मंत्र ग्रंथ थे क्या, जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चरित किए जाते थे, अथवा ये कथा कहानियों वाले ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ सुन सकते थे और दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखक के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचनाकाल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा, क्योंकि महाभारत का तो डाटा ही बहुत ज़्यादा है और उसके आधार पर जो जो चीज़ें रची जाती है उनको बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब कहता है 6.1 में भाषा और विषय वस्तु महाभारत की। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। अब कहता है उपदेशात्मक शब्द का अर्थ है निर्देश अथवा शिक्षा देना। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आ रहा है कि इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों, एक तो आख्यान और दूसरा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने आप में एकांकी नहीं है। क्यों? क्योंकि आख्यानों के माध्यम से भी उपदेश मिलते हैं। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती है और कहानियों में भी उपदेश होते हैं और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। सीधी सी बात है कि आख्यान में उपदेश है, उपदेश में आख्यान है। उपदेश भी दिया जा रहा है, आख्यान कहानियों के माध्यम से दिया जा रहा है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एक मत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जहां कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्तिकला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल है 18वीं शताब्दी है। कहता आरंभिक संस्कृत परंपरा में, जो आरंभिक संस्कृत परंपरा थी उसमें महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सब जनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। अब कहते हैं इसके लेखक और तिथियां महाभारत की, कितने लोग थे लिखने वाले, एक था या कई थे? तिथियां कहता है यहां दे रखा है। चित्र 3.9 लिपिक श्री गणेश। परंपरा के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया। यह चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद लगभग 1740-50 के आसपास से लिया गया है। कहता है ग्रंथ किसने लिखा?
इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का जो प्रेषण है, जो आवागमन आगे से आगे लोगों में पहुंचती थी, मौखिक रूप में हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पंचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से है, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते वृत्त उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस वृद्ध रचना के रचयिता ऋषि वेदव्यास माने जाते हैं। अब कहते हैं इसकी सदृशता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों, बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951-52 में आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो भी सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पूरा सथल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पूरा सथल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बीबी लाल जो आर्कियोलॉजिस्ट है, वो हस्तिनापुर की यहाँ की आबादी के 5 सत्रों के साक्ष्य मिले उन्हें, जिनमें से दूसरा और तीसरा सत्र हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे सत्र लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में बीबी लाल क्या कहते हैं? जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ, वहां से आवास घरों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती है। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का प्लस्तर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे सत्र पर लगभग 6वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लिए बीबी लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट, जो पानी को सोखते हैं, और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तथा वल्यकूप, बर्तनों के ऊपर, मिट्टी के बर्तनों के ऊपर बर्तन रख के ऐसे का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों गड्ढों में, दोनों ही रूपों में किया जाता था। क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में या ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पश्चात जोड़ा गया? अब जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रही है, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी, जिसके अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता? एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखक ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। साइड में देख लीजिए हस्तिनापुर। महाभारत के आदि पर्व में प्रथम अध्याय में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर, जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, सैकड़ों प्रासादों से, मींस महलों से संकुलित था। इसके सींधवार, तोरण, कंगूरे सघन बादलों की तरह घुमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। अब कहता है द्रौपदी का विवाह। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, स्वयंवर, जिसमें कोई भी कन्या, कोई भी लड़की अपने पति का चयन करती थी, जिसमें शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए, विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई।
पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट देने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे। उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था, अतः नियति ने ही उन सबका साथ निश्चित कर दिया था। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और शिव ने उनकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान की। देखिए कहानियां हैं, इनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं बताया जा सकता कि ये कहाँ से कैसे सार्थक, ये सार्थक करने के प्रयास है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता इसमें जैसे बताया हुआ है। वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखक द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के जो विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात की ओर को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही ये सबसे अधिक प्रचलित थी। तो फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकार ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती है जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। अब जो अपने पेपर में आने वाला क्वेश्चन है वो है गतिशील ग्रंथ। तो क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है? बिल्कुल। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं, जोड़े गए हैं। ये सब उस संवाद को दर्शाते हैं जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ, जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की जो मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई, इसके प्रसंगों को मूर्तिकला चित्रों में दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की है। आगे कहता है इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं कि महाभारत के एक प्रश्न का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की जो विषय वस्तु है, मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे हैं और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतः मूक है, बंद चुप है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा कौरवों को छल से लाक्षागृह में, लाख के घर में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस ग्रह में, मतलब घर में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं। पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं, जलकर मर जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई, लेकिन पांडव वहां से निकल गए थे। अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती और निषादी है, महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहां से किया है जहां महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांत में किया है जहां महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है, उससे बातें करती हुई अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बातें करते हुए सुनती है।
एक दिन वातावरण में कुछ था, जंगल जो जानवर है वो जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है, तो कुंती शक पका गई एकदम अचानक। भाई इसको कैसे पता उस बात का? उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे? और इसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे सब बेशुद्ध हो गए थे, जबकि वैश्यों अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि वह अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहां खड़ी थी वहीं रह गई। तो कहानी बस यहीं तक है। अब आगे काल रेखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक अंक वाले क्वेश्चनों के हिसाब से। कहता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। कब लिखा? 500 ईसा पूर्व में। पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है 500 ईसा पूर्व का। और जो प्रमुख धर्म सूत्र है संस्कृत में, उनका संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व। आरंभिक जो बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, जो पाली भाषा में लिखे गए हैं, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, काल उनका 500 से 100 ईसा पूर्व। रामायण और महाभारत संस्कृत में 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। मनुस्मृति संकलन 200 से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। और तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन है इसी काल का। लगभग 100 ईस्वी में क्या हुआ? चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ है, ये संस्कृत में है। लगभग 200 ईस्वी से हमें पुराणों का संकलन मिलता है संस्कृत में। पुराणों की संख्या 18 है। और 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का है, संस्कृत में है। लगभग 300 ईस्वी से है। लगभग 300 से 600 ईस्वी अन्य धर्मशास्त्र जो संस्कृत में है। 400 से 500 ईस्वी संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित, जो भी कालिदास का साहित्य है। खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और वराहमिहिर के ग्रंथ संस्कृत में है। जैन ग्रंथों का संग्रहण है, प्राकृत भाषा में है। और ये कहता है महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन। तो हमने पीछे पढ़ा था कि ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1919 में। कितने साल लगे? 47। तो कब बनेगा? 66 में। तो 1966 में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन हुआ 1919 से लेकर 1966 के बीच में। 1973 में J.A.B. वैन व्यूटेनेन का समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद आरंभ, लेकिन 1978 में उनकी मृत्यु के बाद यह परियोजना अधूरी रह गई। आशा करते हैं आप इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।